अरे साउंड है भैया, अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, अभी पहले लिख लूं। ये कवितावली के उत्तरकांड की पंक्तियां हैं बच्चों। कवितावली। अपराध अगाध भये जनते अपने उरानत नाहिन जू गनिका गज गीद अजा मिलके गनिपातक पुंज सिरहि न जू लिए बारक नाम सुधाम दियो जिहि धाम महामुनि जाहिन जू तुलसी बजु दीन दयालहु रे रघुनाथ अनाथहि दाहिन जू। तो ये चार पंक्तियां हैं जो व्याख्या के लिए हैं। क्या है? चार पंक्तियां हैं जो व्याख्या के लिए हैं। ठीक है। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा तुलसी, अरे यार, तो सबसे पहले थोड़ा सा तुलसी के बारे में जानते हैं, या संदर्भ में ही मैं बता दूंगा। चलिए लिखिए बच्चों संदर्भ। रेडी हैं सारे? फटाफट संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियां। प्रस्तुत पंक्तियां। प्रस्तुत पंक्तियां बता दिया करो, लिख लिया। प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन। भक्तिकालीन
राम भक्ति, भक्तिकालीन, राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि, गोस्वामी तुलसीदास, की रचना कवितावली के उत्तरकांड से ली गई हैं। कवितावली के उत्तरकांड से ली गई हैं। कवितावली के उत्तरकांड से ली गई। प्रसंग लिखिए, प्रसंग लिखिए, प्रसंग व्याख्ये पंक्तियों में, व्याख्ये पंक्तियों में तुलसी, श्री राम के गुणों की विशेषता बतलाते हुए, के गुणों की विशेषता बतलाते हुए श्री राम के गुणों की विशेषता बतलाते हुए लोगों को सगुण राम की, सगुण, सगुण यानी सगुण राम की भक्ति में लिप्त होने का संदेश देते हैं। तात्पर्य है, तात्पर्य है कि केवल भगवान की भक्ति मात्र से मुक्ति संभव है। भगवान की भक्ति मात्र से मुक्ति संभव है। प्रसंग के बाद अब आता है व्याख्या। प्रसंग के बाद क्या आता है? व्याख्या।
लिखिए व्याख्या। व्याख्या में एक बार मैं शब्द बता दूं, देखिए क्या करें। अपराध अगाध भय जनते, यानी अपराध आपको पता है, अगाध माने बहुत ज्यादा, भय मतलब हुए, जन मतलब लोग, ते माने जिनसे भी, अपने और आनत नाहिन जू, याद रखिएगा। यानी कि जैसे वो अपने और आनत नाहिन जू, यानी कितने भी अपराध हो गए हों उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब फिर नाम बताया है किसने किसने अपराध किया है। क्या बताया है? जैसे गनिका यानी बेश्या को उन्होंने पापी कहा है, हाथी, गीध यानी जटायु, ठीक है ना, अजामिल, ये सब पापी थे। यानी जिनके पापों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिनकी गिनती भी संभव नहीं है, उनको भी केवल लिए बारक नाम सुधाम, यानी जैसे उन्होंने श्री राम का नाम लिया उन्हें स्वर्ग पहुंचा दिया, बैकुंठ मिल गया। जहां मिनियो दियो जी धाम महामुन जाहिन जू, यानी ऐसा धाम जहां पर महामुनि भी नहीं पहुंच सकते थे, यानी ऋषि मुनि भी नहीं पहुंच पाते थे, जहां पर ऋषि मुनि भी पहुंच नहीं पाते थे। तुलसी भज दीन दयालहु रे रघुनाथ अनाथ दाहुं। तुलसीदास कहते हैं कि सभी लोगों को अपना अपने स्वभाव, कि उनका स्वभाव क्या है, अपने स्वभाव से, वो चाहे अपराधी हो चाहे सामान्य हो, दयालु भगवान श्री राम की उपासना करें, भजन करें, वही अनाथों को रघुनाथ अनाथ जानजू, यानी जो अनाथ हैं उन सब के नाथ रघुनाथ श्री राम। तो बहुत आसान पंक्तियां हैं, ठीक है ना, बहुत आसान पंक्तियां हैं, ठीक है बच्चों, तो कोई इश्यू नहीं है। लिखिएगा व्याख्या, लिखिए प्रथम प्रथम पद में, ऐसे लिखिएगा, आपकी बार थोड़ा चेंज करते हैं। प्रथम पद में तुलसी कहते हैं कि जो कहते हैं कि श्री राम अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक कृपालु हैं, अपने भक्तों के प्रति अत्यंत अत्यंत कृपालु हैं, और वह उनके गंभीर अपराधों को भी माफ कर देते हैं। जैसे बेश्या, हाथी, जटायु, अजामिल, अजामिल मुझे भी नहीं एग्जैक्ट आ रहा इसका क्या मतलब है, अजामिल के असंख्य पापों को माफ कर उन्हें बैकुंठ धाम में स्थान दिया, उन्हें बैकुंठ धाम में स्थान दिया।
हाँ, व्यक्ति थे लेकिन उनकी कहानी नहीं पता है, वो तो मुझे पता है। पैराग्राफ चेंज करिए, द्वितीय पंक्ति में कहते हैं कि उनका नाम लेने मात्र से ही ये सभी पापी वहां पहुंच गए जहां ऋषि मुनियों के लिए पहुंचना कठिन है। हाँ जामिल, याद आया, कसाई, बहुत बड़े अरविंद, बहुत बड़े। जहां ऋषि मुनियों के लिए भी पहुंचना कठिन था। क्लियर हो गया? हो गया। ऐसे में ऐसे में सभी को एवं कृपालु श्री राम का भजन करना चाहिए। भजु माने भजन, क्योंकि क्योंकि वही अनाथों का साथ देने वाले हैं। क्योंकि वही अनाथों का साथ देने वाले। अब लिखिए विशेष। अब लिखिए विशेष। लिखिए विशेष। ये पंक्तियां सगुण सगुण भक्ति काव्य धारा को स्थापित करने वाली पंक्तियां हैं। सगुण भक्ति राम काव्य धारा को स्थापित करने वाली पंक्तियां हैं। दूसरा, इसमें श्री राम के दयालु और कृपालु एवं शरणागत को पुरस्कृत करने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। तीसरा,
भाषा के स्तर पर ये पंक्तियां अवधी भाषा के स्वर्णकाल को प्रकट करती हैं। ये पंक्तियां अवधी भाषा के स्वर्णकाल को प्रकट करती हैं। अलंकार की दृष्टि से इसमें सांग रूपक एवं अनुप्रास एवं अनुप्रास अलंकार, सांग रूपक एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला, वर्तमान उपभोक्तावादी तकनीकी आर्थिक सामाजिक वर्तमान उपभोक्तावादी तकनीकी आर्थिक समाज में भी ये पंक्तियां लोगों का आह्वान करती हैं कि वे श्री राम का नाम स्मरण कर सत्य के मार्ग पर चलें और परलोक की यात्रा में स्वर्ग लोक को प्राप्त करें। परलोक की यात्रा में स्वर्ग लोक को प्राप्त करें। हाँ, सांग रूपक अलंकार है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। अब एक निबंध लिखवाऊंगा आप लोगों से आज बहुत बढ़िया 8:30 बजे। अब जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो जा सकते हैं, जो एडमिशन वाले हैं वो रुक सकते हैं। जो भी बच्चे एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं, अगर वो लोन से लेना चाहते हैं, अगर उनके पास पैसा है तब तो कोई बात नहीं। जो लोन वगैरह से एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम ग्रुप में अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपना नाम, ये तीनों चीज लिख देंगे तो 16 जून तक ऑफर चल रहा है, उसके बाद ऑफर नहीं है तो एडमिशन ले सकते हैं।